अस्सलामुअलैकुम। सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम का नाम है करंट अफेयर और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद मशहूर माहिर माशियात नदीम मौलवी और मैं आपकी होस्ट सूबी अली। अस्सलाम वालेकुम नदीम साहब, क्या हाल चाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम और मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या गर्मा गर्मी वाली न्यूज चल रही है आजकल? देखिए आजकल वाला हम्म। 8 फरवरी इलेक्शन की तारीख है और उसी को लेके तमाम पार्टियां जो हैं वो अपना अपना कैंपेन जो है ना वो शुरू कर रहे हैं और हम्म। हर कोई यही नजर में आ रहा है कि जैसे कि पाकिस्तान के चाहने वाले कितने लोग हैं या हमारे सियासतदान कितनी मोहब्बत करते हैं आवाम से, कितनी बिल्कुल। पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, ये तो हमें इलेक्शन में ही पता लगता है। हाँ, यानी कि बस। मैं सोच रहा था मेरी उम्र माशाल्लाह से बस अभी 2 दिन बाद 50-55 की हो जाएगी। 50 से 55 का हम्म। जो दौर मालूम है, हम्म। मैंने वो चीज जो मैंने पिछले अपने 50 सालों में नहीं देखा। सोशल मीडिया पे एक सियासतदान अलग तरीके से होते हैं, रियल लाइफ में अलग होते हैं, जलसे जुलूसों में अलग होते हैं और मैं इन 5 सालों में देख रहा हूँ कि हम बिल्कुल वर्चुअल लाइफ की तरफ जा रहे हैं। हम्म। यानी कि हमारी हकीकत से जो जिंदगी है वो दूरी। बहुत दूर जा रही है। जी, अब देखिए बात ये होती है, अब हम बात कर रहे हैं इलेक्शंस की, तो इलेक्शंस बहुत नजदीक आ रहे हैं। जिस पार्टी को देखें कहते हैं हम मुल्क को संभालना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है जनाब। जिसको देखें कि हम महंगाई कम करना चाहते हैं, वेरी गुड। अच्छा, ये बात तो हमने इमरान खान साहब के दौर में भी सुनी, भुट्टो साहब के दौर में भी सुनी, जिया-उल-हक के दौर में भी सुनी, मुशर्रफ, और इस तरह से हमने एमक्यूएम के दौर में भी बड़ी ये बातें सुनी। मगर जरा हुँ। सोचिएगा कि आज तक महंगाई को काबू ये सियासतदान क्यों नहीं कर सके। अच्छा चले हम बात हुँ। करते हैं, हर एक दौर की हम बात करते हैं। हर दौर में ये कहा जाता है जनाब पिछली हुकूमतियों की वजह से हम जो है ना नहीं कर पाए, या तो कहा जाता है कि जनाब मुल्क के हालात ऐसे नाजुक दौर से गुजर रहे हैं जिसकी वजह से हम महंगाई कम नहीं कर सकते। यही अल्फाज कहा जाता है जब पेट्रोल महंगा होता है, यही अल्फाज कहा जाता है जब बिजली महंगी होती है, और आजकल तो पिछले कई सालों से कहा जाता है जनाब मजबूरी है, कर्जे हैं, आईएमएफ का लोन है। अच्छा, ये सब बातें हम इलेक्शन के दौरान क्यों नहीं सुनते? हुँ। एमक्यूएम से लेके पीपल्स पार्टी से लेके पीटीआई लेके या कोई भी पार्टी ले ले, आजकल तो एक और भी नई पार्टी निकल आई है, नाम मैं भूल बाप जाता हूँ उनका बाप नाम। बाप नहीं, पार्टी। बाप तो पुरानी है, बाप तो हुँ। पुरानी है, क्योंकि बाप हमेशा बाप बनकर आती है। वो जो हुकूमत बना रहा होता है वो उसके साथ मिल जाती है। हुँ। मैं बात करूंगा पीपीआई की, अच्छा। वो है ना पाकिस्तान इस्तिकला, बड़ा मुश्किल अच्छा, नाम अच्छा। है। कमाल मुस्तफ़ा। नहीं नहीं, मुस्तफा कमाल नहीं, मुस्तफा वो सब मिल गए ना अब हुँ। एमक्यूएम की। जहांगीर तरीन, ठीक है, उसके सही। बाद जितने भी पीटीआई के मेंबरान हैं वो मिल गए उसमें, जिसमें इमरान इस्माइल साहब हो गए, जिसमें अलीम खान साहब हो गए, महमूद मौलवी साहब हो गए, बहुत से लोग हो गए, ठीक है जी। हुँ। हुँ। अच्छा, अब ये इन्होंने पार्टी बनाई, देखा ही जाता है कि जनाब ये लोग भी किसी जमाने में तो, अब ये, हुँ। हाँ, ये देखा जा रहा है कि अब ये लोग कहते हैं कि जनाब हम हमारी भी सुनी जाती थी, और वहां पे इमरान खान साहब की लीडरशिप, तो इमरान खान की बात करें, चले जनाब आपकी बात नहीं, ये जो खुद आई है इनका एजेंडा क्या है? इनका भी एजेंडा वही है कि जनाब 50,000 रुपए से कम जो है ना हुँ। किसी भी शख्स की तनख्वाह नहीं होगी, बल्कि ऊपर ही होगी 50,000 से ऊपर। अरे भाई, आप लोग किस अच्छा। फॉर्मूला के तहत कह रहे हैं कि 50,000 से ऊपर होगी? हुँ। ठीक हुँ। है। अच्छा, फिर ये इनकी जो नई पार्टी आई है, एक नई कहानी लेके आई है जनाब, हम हर पाकिस्तानी को 300 यूनिट फ्री देंगे। वाह वाह ओए वाह, बहुत होए! जबरदस्त, क्या अच्छी बात है। मगर भैया ये तो इमरान खान साहब भी कहते थे, मगर आप लोग देंगे किस तरह से? अच्छा, ये कोई नहीं बताएंगे, ये मैं बता दूं। अच्छा, फिर ये कहते हैं जनाब हम सब जो है ना, हम लोग कारोबारी लोग हैं, हमें पता है हम किस तरह से तिजारत कर रहे हैं, हम किस तरह से मुल्क को बेहतर लाए। भाई आप लोग सब बड़े बड़े लोग हैं, अलीम खान हो गए, जहांगीर तरीन हो गए, और ये सारे बड़े बड़े नाम, भैया आप लोग उस वक्त क्यों नहीं लेके आए जब वो कहा जनाब इमरान खान साहब हमारी सुनते नहीं थे? चले छोड़ देते हैं इन पार्टी को, दूसरी पार्टी की तरफ आते हैं।
जनाब हफीज शेख साहब जो है वो हमारे थे, पीपल्स पार्टी के थे, ठीक है जी, और वो पीटीआई में चले गए। अरे भाई, जब हफीज शेख साहब आपके पीटीआई में थे या पीपल्स पार्टी में थे, कौन सा गुर्बत खत्म कर दी थी आपने? नहीं तो किसी अब हम पार्टी ने बात नहीं करें की, दावे किसी बहुत ने। बड़े-बड़े हैं। अच्छा, फिर माजिरों के जो बातें दावे करते हैं कि जनाब हम माजिरों के हुकूक के लिए लड़ेंगे, कौन से हुकूक मुझे समझ ही नहीं आया। आज कई साल गुजर चुके हैं, पहले हमें भी ऐसा लगता था कि जनाब ये गरीब पार्टी है, मामूली पार्टी गरीब का दर्द सहेगी, मगर ये देख रहा हूँ आजकल ये इनके जितने भी सियासतदान है छोटे छोटे घरों में 2-2 4-4 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं, और ये गाड़ियां कहाँ से आई हैं? और फिर कहते हैं हम गरीब इलाके में ही रहते हैं। भाई, गरीब इलाके में तो रहते हैं, मगर इतनी बेहतरीन गाड़ी लैंड क्रूजर आप लोगों के पास कहाँ से आती है? जनाब ये पार्टी से मिलती है, तो भाई पार्टी के पास पैसे कहाँ से आते हैं? ये तो गरीबों की पार्टी है। तो बहुत सी सवालात होते हैं। फिर इसी तरह भाई, कल तक मुस्तफा कमाल साहब आप कह रहे थे ये लोग चोर है, इंडिया के एजेंट है, आपने टीवी पे बड़े बड़े दावे किए थे, तो जिनको आपने पूरी दुनिया के आगे कहा रहा हूं ये गुंडे हैं और ये सब, भाई तो आज ही वो गुंडे अच्छे हो गए, आज वो चोर, आज वो इंडिया के एजेंट आपके दोस्त बन गए। तो मुझे सियासतदान बाखुदा बिल्कुल समझ में नहीं आता। फिर हम बात करते हैं पीपल्स पार्टी की, बिलावल कहते हैं मैं यूथ को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और जब टिकट देने की बारी आ रही है तो 70% बाबों को टिकट दे चुके हैं। तो वो तो इतनी दूसरों पे तनकीद कर चुके हैं ये कि घर बैठे हैं और अल्लाह अल्लाह करें। तो भाई भाई एक जगह पे तो आप कुछ कहते, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किसको वोट दूं। मैं पीपल्स पार्टी को दूं, मैं पीटीआई को दूं, मैं एक तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान को दूं, सभी एक जैसे लग रहे हैं मुझे। तो मुझे अब ये बताइए कि मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, क्योंकि मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ, मैं एक तज्जियाकार हूँ। मैं यही सोच रहा हूँ भाई अभी जो वोट आएगा, फिर मुझे ये एक जहन में ये बात आती है, जिनको मैंने वोट दिया उन्होंने तो कुछ कर नहीं दिखाया। अच्छा, ये जो पार्टी जो मौजूदा इस वक्त हुकूमत चला रही है, ये किसी सियासी पार्टी के लोग नहीं है, ठीक है, मगर मैं ये देख रहा हूं कि इन्होंने भी कोई बहुत ज्यादा तीर नहीं मारा, मगर एटलीस्ट इन्होंने जो चीजें की है वो 2 चीजें जो बहुत अच्छी की है, जिसकी वाहवाह हो रही है पिछले 4 महीनों से, मैं भी उसमें शामिल हूं, वो वाहवाह करो, मगर आगे क्यों नहीं बढ़ा मुझे समझ में नहीं आ रहा। $1 तो इन्होंने कंट्रोल कर लिया, ठीक है जनाब, बहुत अच्छे काम किया, पेट्रोल की कीमतें भी आप कम लेके आ गए, मगर आगे जहां हम बात करते हैं अहम चीजों की, जो है तालीम, जो है फिर बिजली के बिल, ठीक है ना, अगर ये 2 चीज, बिजली के बिल, तालीम सस्ता कर दे और सेहत, ठीक है, तो मैं समझता हूं फिर ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये कर लिया। जो 70 सालों से हम लोग आवाम मांग क्या रहे हैं, हम मांग यही तो रहे हैं ना कि जी जनाब आप रोटी कपड़ा मकान देते हैं। हम इस वक्त अपनी जरूरियात की तरफ आ रहे हैं, याशी की तरफ नहीं आ रहे हम, ठीक है। अच्छा, जरूरियात भी अब खत्म हो रहे हैं, क्यों? क्योंकि बिजली की बिल हम अदा नहीं कर पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी तो सर्दियां, गर्मियों में पता नहीं पंखे कैसे चलाएंगे। जब सर्दियों में गर्मियों वाले बिल आना शुरू हो जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आइंदा आने वाले गर्मियों में आप होशियार हो जाइएगा, आपके बिल जो है ना बहुत ज्यादा आएंगे। अगर आज सर्दी के मौसम में आपको 10,000 से ऊपर बिल आ रहा है तो समझ जाइएगा कि गर्मियों में फिर आपके हालत बुरे हो जाएंगे। फिर इसी तरह हम गैस की बिल की बात कर रहे हैं, फिर बच्चों की तालीम की, कि अब आप देखिए गरीब बच्चे की तालीम जो है ना अब वो 3,000 से 5,000 रुपए महीना हो गई है। सिर्फ स्कूल की बात कर रहा हूँ, इस वक्त वैन वाले की पैसे नहीं बता रहा आपको, ठीक है जी, बच्चे की कैंटीन के खर्चे नहीं बता रहा, बच्चे की किताबों के खर्चे नहीं बता रहा, बच्चे के यूनिफॉर्म का खर्चा नहीं बता रहा, बच्चे की जूते के खर्चे नहीं बता रहा, मैं सिर्फ उसको महीने का जो फीस है जो स्कूल में जा रहा है वो बता रहा हूं, फिर इसके अलावा ट्यूशन फीस नहीं बता रहा। तो अब आप मुझे बताइए कि एक बच्चे की अगर सिर्फ मैं तालीम की बात करूं तो 3 से 5,000 रुपए उसके स्कूल फीस है, 3,000 रुपए उसका वैन का है, और तकरीबन आप 2-3 हजार रुपए के उसके